Good morning, students. This is our 15th lecture, and in this lecture, we will learn about string manipulation using operator overloading. That means how you can use plus operator, double equal operator, less than is equal to operator onto the screen type class objects, string type. Okay, so how will you manipulate the string using operator overloading? Second topic is how will you overload input and output operator that are the less than and greater, that is C in and C out, and there are some rules regarding the operator overloading. These things we are going to cover in this session. Okay, we know that we can create a string either by array of character or by character type pointer. To perform any operation on string, like a copying string from one string to another string, joining two string, or comparing two string, first we need to find out the length of the string and we have to perform operations on character by character. ओके, फॉर लूप लेके फिर हर एक के इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेके दूसरी स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर से मैच करना. ठीक है, तो अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करोगे तो आप ये वाले स्टेप से फॉलो नहीं करना पड़ेगा. आपको डायरेक्टली प्लस ऑपरेटर दे दो स्ट्रिंग का एडिशन हो जाएगा. ठीक है, कैसे होगा वो एग्जांपल में हम देखते हैं. We can also use special inbuilt string functions to perform operation on it, but we cannot use over simple operator to perform operation on a string. In C++, we can overload different operator to perform string operations as other number variables. For example, string class, in which we are overloading the plus operator for joining two string into another one. Okay? तो हमारा एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसमें हमने स्ट्रिंग का एक क्लास बनाया है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर उसी क्लास के दूसरे दो ऑब्जेक्ट से उसको इनिशियलाइज हो जाएगा. देखो यहाँ पर मैंने क्लास बनाया है स्ट्रिंग, उसके अंदर एक एज अ पब्लिक मैंने एक कैरेक्टर एरे दिया है str ऑफ साइज 20. ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग एक फंक्शन बनाया है, मेंबर फंक्शन, जिसके अंदर हम यूजर से स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे. ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले स्ट्रिंग करवाया है cout लेस देन str. ओके, नाउ लुक एट दिस. यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऑपरेटर ओवरलोड का जो फंक्शन है वो उसका डिक्लेरेशन एज वेल एज उसका स्टेटमेंट बॉडी क्लास के अंदर ही लिख दिया है. पहले वाले एग्जांपल्स में क्या किया था, हमने डिक्लेयर किया था क्लास के अंदर, उसका स्टेटमेंट बॉडी लिखा था उस क्लास के बाहर. यानी आइदर और वे से आप कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस स्ट्रिंग एक्स, तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट है जो हमने बॉक्स वाला एडिशन का जो किया था वो. तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग का एडिशन होगा str1 प्लस str2. तो x में क्या आएगा, str2 आएगा, और str1 यहाँ पे डिफॉल्ट उसकी डायरेक्टली डेटा मेंबर कॉल होंगे. ठीक है, क्योंकि वो करंट ऑपरेटर से वो कॉल होगा. ठीक है, तो स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग str, इसके अंदर str कैट करके फंक्शन लिया जिसमें str में मैंने क्या स्टोर करवाया है, कॉमा xstr में कोई एक स्ट्रिंग डाली है वो मैंने str में स्टोर करवा दिया कि str यानी str1 की जो स्ट्रिंग है उसके साथ मैंने कॉन्केट क्या किया, x.str को कॉन्केट किया. उसके बाद मैंने str कॉपी करके s.str, मैंने यहाँ पे जो लोकल ऑब्जेक्ट बनाया है ना स्ट्रिंग का, उसी की स्ट्रिंग में ये वाली जो नई कॉन्केट की हुई str जो स्ट्रिंग है वो उसको मैंने यहाँ पे कॉपी करवा दिया. उसके बाद रिटर्न s किया. तो मेन में देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग str1, str2, str3. ठीक है, तो str1 और 2 का दोनों का एक्सेप्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करके यूजर से मैंने इनपुट लिया. उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर cout डैश 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 करके एक लाइन प्रिंट किए. ओके, उसके बाद str1 और str2 दोनों का मैंने स्ट्रिंग स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया है. दैट इज अ सिंपल थिंग. Now this one is the important one. यहाँ पे क्या किया, str1 plus str2. str1 में मानो कि abc दिया और str2 में क्या है, pqr दिया है. ठीक है, तो str1 की str में abc होगा और str2 की str में pqr होगा. दोनों का एडिशन होके str3 के str में क्या आना चाहिए, abc pqr. ठीक है, तो ये क्या करेगा, str1 प्लस, तो str1 प्लस ऑपरेटर को कॉल करेगा,
यानी ऑपरेटर प्लस को कॉल करेगा और उसका एज अ पैरामीटर कौन जाएगा, str2। ठीक है, तो जो भी काम होगा तो उसका रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। ऑब्वियसली दो स्ट्रिंग का एडिशन होगा, दो सेम क्लास के ऑब्जेक्ट का एडिशन होगा, तो थर्ड वन जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड टाइप का क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का एडिशन हो गया, str3 में स्टोर हुआ। उसके बाद मैंने str3 की वैल्यू प्रिंट की, तो यहाँ पे कौन सा पे आप वैल्यू देख सकते हो। तो मैंने क्या एंटर करवाया है, bstc एंड bc। ठीक है, तो दोनों की मैंने एज str1 और 2 की जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट की। उसके बाद str3 जो प्रिंट किया उसमें देखो bstc bca एज अ सिंगल स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल हम रन करके देखते हैं। Look at this string class character array of size 20 with the name str except string and display string। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे ऑपरेटर प्लस ओवरलोड किया है स्ट्रिंग का। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, str1 2 3, आप जो भी नाम देना चाहते हो str1 2 3 के बदले s1 s2 s3, दैट इज योर चॉइस। उसके बाद दोनों की वैल्यू मैंने यूजर से एक्सेप्ट करवाई यूजिंग एक्सेप्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग मेंबर फंक्शन से। उसके बाद दोनों की जो स्ट्रिंग वैल्यू है मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाई। ओके, देन आफ्टर आई हैव डिड दिस टास्क s1 प्लस s2 एंड जैसे ही s1 प्लस लिखा तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ये ऑपरेटर प्लस पे आएगा और x में क्या मिलेगा, हमने उसका दूसरा ऑपरेंड s2, यानी फर्स्ट ऑपरेंड बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा और दूसरा ऑपरेंड जो है वो हमें एज अ पैरामीटर मिलेगा। ठीक है, अब इसको कंपाइल, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे मैंने ABC दिया एंड PQR, तो देखो ABC PQR फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट हुई। उसके बाद दोनों का कॉन्केटिनेशन होकर वो जो वैल्यू है वो कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर स्ट्रिंग्स। यानी यहाँ पे प्लस का काम है, एडिशन ही है। जैसे नंबर का एडिशन करते हैं तो दो नंबर का ऐड होके कोई एक वैल्यू मिलता है, तो यहाँ पे भी दो स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो यहाँ पे एक नई थर्ड स्ट्रिंग जनरेट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज double equal operator overloading for string. That means if you want to compare two strings, okay, string तो as a data member है string class का, str is a character array, वो string class का data member, लेकिन string के दो objects को मैं अगर compare करती हूँ equal operator से, ठीक है, तो वो कैसे कर पाएंगे, that is the help of operator overloading। okay, तो यहाँ पे सेम चीज प्रीवियस एग्जांपल की हमने रिपीट की है। तो एक डेटा मेंबर है str ऑफ साइज 20, देन एक्सेप्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग डिस्प्ले अंडरस्कोर स्ट्रिंग हमने बनाया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आप जैसे str cmp करते हो कंपेयर, ठीक है, वैसे ही हमने हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बेसिस पे मेंबर फंक्शन बनाया है, ऑपरेटर डबल इक्वल। ठीक है, और स्ट्रिंग s, तो यानी जब भी इक्वल लिखेंगे तो s1 इज इक्वल टू s2 लिखेंगे, तो s1 इज इक्वल टू से ये फंक्शन कॉल होगा, यानी s1 बाय डिफॉल्ट मिल रहा है ये फंक्शन में, और s2 जो है वो s के थ्रू मिल रहा है एज अ सिंगल पैरामीटर। ठीक है, अगर कंपेयर में सही है, दोनों कंपेयर होके इक्वल है, तो वो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू आएगा। ठीक है, और फॉल्स आएगा, यानी आइदर 1 और 0 वो ये रिटर्न करेगा, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ str cmp str s डॉट str अगर 0 है दैट मींस दे बोथ आर सेम और रिटर्न करेगा 1, एल्स 0 यानी अलग है तो वो 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग str1 str2, देन स्ट्रिंग 1 डॉट एक्सेप्ट, यूजर से डेटा लिया स्ट्रिंग 1 का, str2 का यूजर से डेटा लिया एक्सेप्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग से। उसके बाद दोनों की वैल्यूज प्रिंट करवा दिए स्क्रीन पे। देन सी इफ
str1 double equal str2. Now str1 and str2 are the objects of string class and we are applying equal sign onto that. ओके तो S1 डबल इक्वल यानी वो अल्टीमेटली ऑपरेटर डबल इक्वल पे आ जाएगा. ओके और S2 एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग S में आ जाएगा. तो अगर दोनों ने सेम है str1 और 2 की जो str है स्ट्रिंग है, अगर दोनों सेम है तो वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा. ठीक है तो क्या डिस्प्ले करवाएंगे हम सी आउट से, बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम. अगर नहीं है देन बोथ स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट. देखो मैंने दोनों में एंटर करवाया BCA एंड बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम. ठीक है अभी अलग डाल के हम चेक करते हैं. देखो class is same. This is a new thing which we are doing in this example. Overloading equal operator for the comparison of objects of class. This is the statement body for the operator double equal function. ये हमने सब functions कॉल किए के लिए वैल्यूज रीड करवाई एंड कंपेयर करवाया है. एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेगा, जैसे हमने BCA डाला था तो सेम आया था. यहाँ पे BCA MCA करते हैं तो क्या आएगा, both the strings are different. ठीक है यानी बाय डिफॉल्ट ये क्या चेक करेगा, जैसे ही 1 आया तो both the strings are same and 0 आया तो both the strings are different करके प्रिंट करेगा. So this much is clear. Now next is overload input and output operator, यानी C in और C out करके जो लिखते हैं वो वाला केस. C++ is able to input and output the built-in data types using the string extraction operator greater and the string insertion operator less than. ठीक है तो अभी हम कैसे करेंगे वो एग्जांपल से आपको ज्यादा पता चलेगा. The string insertion and string extraction operators also can be overloaded to perform input and output for the user defined data types like an object. ठीक है जो सीन करके इंटीजर a है, सीन करके जो a लिखते हैं तो a क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू कीबोर्ड से लेगा. अभी मैंने स्टूडेंट का कोई एक क्लास बनाया है जिसमें 3 डेटा मेंबर है और अगर उसका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का S1 है तो कैन आई राइट लाइक दैट C in लेस देन S1. वो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो हमने डिस्टेंस करके क्लास बनाया है विद 2 डेटा मेंबर फीट एंड इंचेस. देन डिस्टेंस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में दोनों की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करवाई और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से अगर डिस्टेंस की वैल्यू फीट और इंच की अगर मैं पास करती हूँ तो वो यहाँ पे फीट और इंचेस में असाइन हो जाएगी. नाउ लुक एट दिस. यहाँ पे क्या किया है, फ्रेंड ओ स्ट्रीम एम्परसेंड ऑपरेटर लेस देन. ठीक है एंड ओ स्ट्रीम एम्परसेंड आउटपुट एंड डिस्टेंस डी. अभी ये समझना आपके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है अभी उसका दूसरा चीज मेन में पहले देख लो, बाद में ये फंक्शन एक्सप्लेन करती हूँ. डिस्टेंस D1 11 और 10, ये डिस्टेंस D1 तो इनिशियलाइज हो जाएगा 11 एज अ फीट 10 एज अ इंचेस. देन D2 ओके तो D2 में क्या लिखा है मैंने, C in greater D2 लिखा है. क्या लिखा है, C in greater D2. तो D2 से क्या होगा, ग्रेटर ऑपरेटर जो है यानी लास्ट वाला फंक्शन जो है, ठीक है उसमें C in ऑपरेटर ग्रेटर है उसको हम एज अ इनपुट यहाँ पे iStream ऑब्जेक्ट मिल रहा है, iStream एम्परसेंड इनपुट. ठीक है एंड D2 जो है D2 असाइन होगा D को. फाइन. सो नाउ इनपुट इज नथिंग बट योर C in. जो C in है वो C in कौन से ऑब्जेक्ट में जा रहा है, इनपुट वाले. C in इज अ टाइप ऑफ iStream. C in एज अ C in को इसका ऑब्जेक्ट है iStream का. ठीक है तो C in पास हुआ और मिलेगा इनपुट में. ठीक है और D2 पास किया तो D में मिलेगा. फाइन. नाउ यू कैन राइट लाइक दिस, इनपुट greater D dot fit D dot inches.
ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्टली उसको ओवरलोड करवा दिया। उसके बाद क्या किया है, मैंने डायरेक्टली सी आउट सेकेंड डिस्टेंस करके लेस देन D2 प्रिंट कर दिया मैंने डायरेक्टली। तो लेस देन D2, तो कौन सा पास होगा, सी आउट पास होगा और D2 पास होगा। तो सी आउट जो पास हुआ वो आउटपुट में मिलेगा, ठीक है, और D2 जो है वो डिस्टेंस D में मिलेगा। तो मैंने आउटपुट करके दोनों को प्रिंट करवाया है, ठीक है। और जो आउटपुट है वो कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है, ओस्ट्रीम एम्परसेंड, ठीक है। इसीलिए ऑपरेटर लेस देन के आगे ओस्ट्रीम एम्परसेंड लिखा है एज अ रिटर्न टाइप। फाइन, सेम थिंग इज फॉर आई स्ट्रीम। आई स्ट्रीम में रिटर्न हो रहा है इनपुट, ठीक है। इनपुट कौन से टाइप का है, आई स्ट्रीम एम्परसेंड, यानी रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो रिटर्न टाइप इसका क्या है, आई स्ट्रीम एम्परसेंड, ठीक है, फ्रेंड के बाद लिखा है। तो ये दोनों फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑफ insertion and extraction operators using friend function. This is the example of that. And this is the output. F1111 I10 enter the value of D2 34 and 56 and that will be displayed onto the screen. ओके तो यहाँ पे हमें कोई डिस्प्ले फंक्शन हमने यहाँ पे नहीं लिखा है ये डिस्टेंस क्लास के अंदर। अभी तक क्या करते, डिस्प्ले स्ट्रिंग करके फंक्शन बनाते थे जिसमें सभी डेटा मेंबर क्लास के उसको सी आउट से लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, सी आउट करके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम ही लिख दिया। तो वो इसके अकॉर्डिंग अगर सी आउट कर रहे हैं तो वो ओस्ट्रीम वाला ऑपरेटर लेस देन कॉल करेगा, और सी इन कर रहे हैं तो वो आई स्ट्रीम ऑपरेटर ग्रेटर वाला फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। सो मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पर इंचेस, फिट्स, डिस्टेंस, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पर देखो आई एम ओवरलोडिंग दिस ऑपरेटर लेस देन सी आउट, ठीक है। अभी जो सी आउट है तो उसका सी आउट किसके टाइप का है, तो ओ स्ट्रीम टाइप का, तो एम्परसेंड आउटपुट और डिस्टेंस एम्परसेंड डी। सेम थिंग इज फॉर इंसर्शन ऑपरेटर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्रेंड फंक्शन लिया है, तो जब भी हम सी इन सी आउट करेंगे तो सी इन और सी आउट दोनों का एक्सप्लिसिट पैरामीटर पास होगा एज अ ऑब्जेक्ट, और जिसके ऊपर अप्लाई होने वाला है वो एज अ सेकंड पैरामीटर पास हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस कैन बी चेंज, but these two type of parameters you should require if you are going to implement with the friend function. Now we will compile this, build। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, D1 का वैल्यू डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन से इनिशियलाइज करवाया है और D2 का वैल्यू मैंने C in D2 से करवाया है। तो C in D2, तो C in किस में जाएगा, C in iStream इनपुट में जाएगा और D2 है वो D में जाएगा, ठीक है। Execute। Now I am giving 13 as a fit and 50 as the inches. So here is the output of the second distance object, that is D2। तो मैंने वो प्रिंट कैसे किया है, प्रिंट में क्या यूज किया है, सी आउट, तो लेस देन D2। तो जो सी आउट है वो कहाँ आएगा, ओ स्ट्रीम आउटपुट में आएगा, ठीक है, लेस देन एंड जो हमने D2 पास किया है that D2 is into the D, okay, and then I have written output less than is equal। अगर मैं यहाँ पे O लिखती हूँ, if I write O here, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, O, यानी आपने सी आउट का दूसरा नाम दे दिया है यहाँ पर O, तब भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी O लिखा है तो रिटर्न भी तो O ही होगा, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो D2 का वैल्यू 12 एंड 66, ठीक है, प्रिंट हो गया। So this is the example of overloading C in and C out operators, input output operators which are used in the C++ using friend function,
ठीक है, फ्रेंड फंक्शन है इसीलिए दोनों पैरामीटर्स, दोनों ऑपरेंड्स एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट. Now the next thing is, what are the rules for operator overloading? Okay, when you do operator overloading, few things you should have to keep in your mind. Okay, only existing operators can be overloaded. यानी प्लस है C++ में तो ओवरलोड कर सकते हो, प्लस प्लस ऑपरेटर है तो ही ओवरलोड कर सकते हो, ठीक है, डबल इक्वल ऑपरेटर है तो उसको ओवरलोड कर सकते हो, ठीक है. न्यू ऑपरेटर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है, प्लस माइनस करके एक नया ऑपरेटर बनाना चाहते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल विद द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. The overloaded operator must have at least one operand, that is user defined data type. ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए कर रहे हो, हम स्पेशली क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे अगर हम बिल्डिंग डेटा टाइप्स की जो ऑपरेशंस जो है ऑपरेटर वो हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं, ठीक है. लेकिन जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हो तो उसमें एटलीस्ट एक ऑपरेंड तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यानी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए. You cannot change the basic meaning of operator. यानी प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो, ठीक है, और वो मल्टीप्लिकेशन का आंसर देता है, दैट इज दी रॉन्ग थिंग. प्लस का मतलब प्लस ही रहना चाहिए, दैट मीन्स यू कैन नॉट चेंज दी बेसिक मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर. Overloaded operators follow the syntax rules of the original operators that cannot be overwritten. यानी अगर इंटीजर पे एडिशन करना है तो आप a प्लस बी लिखते हो, ठीक है, तो स्ट्रिंग पे एडिशन करना है तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जो है s1 और s2 तो s1 प्लस s2 लिख सकते हो, ठीक है. सो द वे यू राइट, द वे यू कॉल, यानी बाइनरी ऑपरेटर है तो उसमें एक ऑपरेटर और दो ऑपरेंड चाहिए, ठीक है. सेम चीज इज यूज्ड while you overload the operator, ठीक है, उसके रूल्स यहाँ पे चेंज नहीं हो सकते, यानी पहले ऑपरेंड लिखा बाद में दूसरा ऑपरेंड लिखा उसके बाद ऑपरेटर लिखा, ऐसे चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते आप. फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, यानी क्लास मेंबर ऑपरेटर्स जो है उसको ओवरलोड नहीं कर सकते हो आप. उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ऐसा है जो आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो. साइज ऑफ ऑपरेटर है यानी साइज ऑफ करके, ठीक है, जो आपने सी में मैलॉक कैलॉक के फंक्शंस में यूज किया होगा शायद, कि आप जो भी ब्लॉक रिफर कर रहे हो उसका जो अगर मेमोरी ब्लॉक का साइज चेक करना है तो कैसे करोगे, साइज ऑफ ऑपरेटर या फिर साइज ऑफ फंक्शन से करते हो, ठीक है. लेकिन साइज ऑफ इज नॉट अलाउड टू बी ओवरलोडेड. एंड देन कंडीशनल ऑपरेटर, दैट इज नथिंग बट अ टर्नरी ऑपरेटर आल्सो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कॉलन, तो ये ऑपरेटर्स है जो आप ओवरलोड नहीं कर सकते with the help of operator overloading. We cannot use friend functions to overload certain operators. अगर इक्वल ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो फ्रेंड फंक्शन यूज नहीं कर सकते. हमने फ्रेंड फंक्शन किसमें यूज किया था, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट के ऑपरेटर्स जो थे उसमें फ्रेंड फंक्शन यूज किया था. लेकिन इक्वल पे जब वैल्यू असाइन करनी है उस टाइम पे आप फ्रेंड फंक्शन यूज नहीं कर सकते. फंक्शन कॉल ऑपरेटर पे आप फ्रेंड फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते. सब स्क्रिप्टिंग ऑपरेटर यानी स्क्वायर ब्रैकेट जो है एरे के लिए बेसिकली यूज होता है, ठीक है, तो वो जो ऑपरेटर है उसको आप फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड नहीं कर सकते. उसके बाद है क्लास एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसको आपने एज अ पॉइंटर बनाया है जो बाद में आएगा आपको, ठीक है, लेकिन उसके डेटा मेंबर एक्सेस करना है ना तो आपको डैश ग्रेटर देन यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो वो भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते. यूनरी ऑपरेटर्स overloaded by means of member functions take no explicit arguments and return no explicit values, but those overlaid by means of friend function take one reference argument. ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर अगर मेंबर फंक्शन से करते हो तो आपको कोई भी पैरामीटर नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है और उसके आगे माइनस ऐसे कुछ लिखा है तो कोई पैरामीटर नहीं जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर फ्रेंड फंक्शन से करते हो तो वो उसी ऑब्जेक्ट को आपको एज अ रेफरेंस आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है. बाइनरी ऑपरेटर्स ओवरलोडेड थ्रू अ मेंबर फंक्शन टेक वन एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट and those
which are overloaded through a friend function take two explicit argument. जो हमने एग्जांपल्स में मैंने बोला था आप लोगों को, अगर हम मेंबर फंक्शन से अगर ऑपरेटर प्लस वो जो बनाते हैं मेंबर फंक्शन, उसके आगे फ्रेंड नहीं लिखा है, यानी वो फ्रेंड फंक्शन नहीं है, वो मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो उसमें अगर बाइनरी अप्लाई करते हो, बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई करना चाहते हो, तो जो दूसरा पैरामीटर है, दूसरा ऑपरेंड है, वो एक्सप्लिसिटली एज अ आर्गुमेंट पास होगा। वेरेज फ्रेंड फंक्शन यूज करते हो तो दोनों ऑपरेंड्स जो है एक्सप्लिसिटली एज अ आर्गुमेंट ही पास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। When using binary operators overloaded through a member function, the left-hand operator must be an object of the relevant class. ठीक है, तो अभी बाइनरी में आप जैसे ही कुछ अप्लाई प्लस अप्लाई करते हो तो लेफ्ट साइड के इक्वल के लेफ्ट साइड पे आपको क्या रखना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग s1 प्लस स्ट्रिंग s2 है तो थर्ड जो जिसमें रिजल्ट मिलने वाला है दैट हैज टू बी ऑफ स्ट्रिंग 3 ऑफ द सेम क्लास। Binary arithmetic operators such as plus, minus, multiplication and division must explicitly return a value. ठीक है, यानी जब भी ये ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो तो उसमें वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। They must not attempt to change their own arguments. ठीक है, आर्ग्यूमेंट चेंज करने का परमिशन नहीं है। So if you have any questions regarding this, note it down and we will discuss it later. And thank you for watching this video.